जय हो चटपटा महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई चटपटा मैया के एक नई कहानी। ई कहानी चटपटा मैया एक बहुते कंजूस सेठ पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ मैं कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमका मिला। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बनाए रखिए। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने सेठ रहत रहन और सेठ के सेठाइन खत्म हो चुकी रही और उनके एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। घरे में 3 सदस्य रहन और सेठ बहुते कंजूस रहन। कंजूस का वे मक्खी चूस रहन। ठीक से घरे में खानो ना बने देत रहन। कहा कि दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ ना बनावा अपने पतोहे से। पतोह बेचारी बहुत परेशान रहा है, अच्छे खासे घरे के रही। अब उनके रुपया पैसा देख के तो बियाह होई कि भाई सेठ महाजन है, उनके बहुत धन दौलत बा। उनके पतोहे के बाप सोचन कि बढ़िया कई दे बियाह, अच्छे से हमार बिटिया खाए पिए। लेकिन वे इतना कंजूस रहा कि अपने सब कुछ ताला कुंजी के अंदर रखत रहन। राशन पानी साग सब्जी सब कुछ अपने अंडर में रखत रहन। इना रहत रहा कि अपने मन से सब कुछ लेके बनाए लें। कहा दाल बनवा सब्जी जिन बनवा और सब्जी बनवा दाल जिन बनवा और अपने हाथे से वे बुढ़ऊ नाप जोख के पतोहे के देत रहन। तो अपने भंडार में से 2 ठू आलू दे दें, कहूँ 1 ठू प्याज दे दें, कहा यही सब्जी बने जा रहा खूब ढेर के रस डाल के और ऐसे दालो दें, थोर के दाल दें, कहा पानी डाल दे सहरा ही जाए, तीनों जने खा ले। ऐसे ऐसे करत रहन। चला भाई जोन बीतत रहा, समय बीतत रहा, बेटवा पतो कुछ ना बोलत रहन कि जैसे करत हन भाई ऐसे करे दे। अब धीरे धीरे सेठ के बुढ़ाई आएगी है करत करत। अब जब बुढ़ाई आएगी तो काम धाम थोड़ा कम कर पावत रहन। लेकिन वह काम अपने अंडर में रखत रहनी, ना सोचत रहन कि लावा हम ना काम कर पावत है अपने बेटवा के कह दे कि अब देखभाल सब करे बिजनेस का। लेकिन वो अपने अंडर में रखत रहन, कहूँ बेटवा ज्यादा न खर्चा कर दे। तो ऐसे एक समय की बात है कि सेठ की जान पहचान में केहू के एक बार मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई है तो उनके यहाँ गरुड़ पुराण बैठा रहा। तो सेठों को बुलावा गढ़ा भाई गरुड़ पुराण बैठा बा, आया सुन ले। पहचान जान अच्छी रही तो कहन जाई भाई बुलाए हैं तो सुनी आई। तब जब वह गहन गरुड़ पुराण सुने तो वह गरुड़ पुराण में सुनन की भाई जे अच्छा कर्म करत है ओका स्वर्ग लोक प्राप्त होत है मरे के बाद, और जे खराब कर्म करत है ओका नरक भोग करे पड़त है। जे अपने जिंदगी में दान पुण्य केहे रहत है ओके तो अच्छे से रहत है, स्वर्ग में जात है और ठीक ठाक से चला जात है। और जे खराब कर्म केहे रहत है तो वो ठीक से ना रहत वह जाएगा अपन बहुत तरह तरह की यातना भोग पड़त है। अब सेठ भाई वह सुने न अपन गरुड़ पुराण, एका सुन के उनके मने में बहुत परेशानी उत्पन्न भय। वह अपने मने में सोचन कि जब से हम होश संभारे है आज तक तो कबो न दान के न कोनो पुण्य के, तो हमार का होए। अब गरुड़ पुराण में भाई ऐसे लिखा बा दान पुण्य ना के है तो हमार नरक होए जरूर। ऊपर से हम बेईमानियों करी थे, अब धंधा व्यापार में कहीं कोनो जरूरत पड़ा झूठ बोल दे थे, बेईमानी करी थे तो हम में तो अब नरके में जाए पड़े। अब करी खातिर कुछ न कुछ तो हम में उपाय करक बा। ये कुछ सोचत बिचारा चलत रहे तो रास्ता में उनका एक ठो मंदिर दिखाई पड़ा। अब सोचन जाए यही मंदिर में हम कुछ दान वान कर आई, जब हम दान कर दे तो हमरो पार घाट लाग जाए बढ़िया से। तो अब गए वह मंदिर में, तो मंदिर में भाई पूजा पाठ होत रहा, सोमवार के दिन रहा है तो वह अपन सब पूजा करते रहा। काहे से क्यों चटपटा मैया का मंदिर रहा तो पुजारी रहन हुआ, जो पंडित रहन मंदिर के पुजारी रहन और सब अपन भक्त लोग रहन, सब आए रहन अपन वह दान पुण्य करते रहन, चढ़ावत रहन, माता रानी भोग लगावत रहन, सब करत रहन। तो सेठ वह पंडित जो बैठा रहन पुजारी उनसे पूछन कहन कि हमहू कुछ दान करे चाहिए थे। अब तू पंडित है पुजारी है तो का ज्यादा जानकारी होए कि कौन दान हम ऐसा करी कि जौने से कि हमें ज्यादा फल की प्राप्ति होए, काहे से कि हम नरके में ना जा चाहे। अब पुजारी धीरे से मुस्कियाने अपने मने में सोचन की जिंदगी भेते कबो दाने न कहे आज अचानक इनके कहाँ से दान सुझाए पड़ा। तब वो उनसे पूछन, जानत तो रहन पुजारी के दान ना के हैं, लेकिन तब वो पूछन कहन की बतावा कबो गौ दान के है। तो वो कहन अरे हम कौनो दान ना किए है भाई, तब दान करे आए है। गौ दान तो बड़ी बात है, हम छोटो मोट
चीज कबो दान नाय कहे है। लेकिन हम गरुड़ पुराण में सुने कि जे दान पुण्य नाय करत ओकर नरक होत जे बेईमानी उमानी करे रहत है। अब कुछ दान पुण्य कह दे तो बेईमानी जोन बा हमारो चोरी और जोन झूठ उठ बोले है वो कुल हमार क्षमित हो जाए। नाते से जल्दी जल्दी बतावा हम कवन दान करी। तो पंडित कहन कि देखा अब तोहार उम्र हो चुकी बुढ़ाई गया, अब तोहार ज्यादा समय जिंदगी के बचा ना है बा, अब कब तू भगवान के प्यारा हो जाई कुछ पता लता ना है बा। तो अब कहन तू हमें भाषण न बतावा, ये बतावा हम कौन दान करी। पंडित कहन वह तो बतावा थी कि अब तोहार समय ज्यादा ना बचावा, एह नाते से तू गौ दान करा। गौ दान करब बहुत जरूरी बा, काहे से जब तू गौ दान करबा तबे बैतरणी नदी पार कर पौबा। जब तोहार मृत्यु होए और यमदूत आई हैं यमलोक के तोहका लई जई हैं तो रास्ता में एक ठो बैतरणी नदी पड़त है और बैतरणी नदी जोन है ओका अगर पार ना के ओका पावत तो बहुत दुख सहायक पड़ता, रास्ते में तो बहुत दुख सहायक पड़े। ओकरे बाद फिर जब जाबे हम लोग में तब वहां और भी तो नरक भोग पड़े। ए नाते से हमार सुझाव बा कि तू गौदान कर दे। तो वह कहन ठीक बा, अब हम यही चटपटा माता के मंदिर में कल आओ एक ठू गाय लेके गौदान कह दे। काहे से कि गौदान जब यहाँ कह दे तो ओकरे दूधे से तू अपन चटपटा मैया के भोग वोग बना के अपन चढ़ा दे तो हमका पुण्य मिला करे। पंडित कहन हाँ बहुत अच्छा विचार बा, तू अपन गौ लेके आवा कल और हम यहाँ तोहार गौदान करा दे। अब पंडित घरे गए न अपन खाएन पियन चिंता उन्हें सताए जात बा कि जब तक हम गौदान ना कर देते तब तक का होए और मरे के बाद हमें तो न बहुत नरक झेले के पड़े। तो खोजे निकल गए कि कहाँ हमें गाय मिले। तो कुछ व्यापारी के पता लाग कि ये सब गाय बेचत हैं तो वह गए न एक जने घरे। तो वह गए तो देखें गाय तो बहुत रही। अब वह व्यापारी से जब दाम पूछे तो भड़क जाए, कहे इतना दाम का गाय हम न ले पाओ। अब फिर दूसरी जगह जाए और कोनो व्यापारी जब सुने के बात तो कई जगह ऐसे गए न कहूँ हुए सौदा ना पटाए पाए, कहे जी भाई दाम बतावे तो भड़क जाए। सोचत रहे एकदम कम से कम पैसा में दान हम गाय खरीद ले, हमार दानो हो जाए हमार पैसों लागे। कंजूसैया बहनों ना छोड़त रहन सेठ, जबकि जानत रहन कि हमार अब मरे जोवा आई बा, एकरे बावजूद कंजूसई हुए ना छोड़त रहन। तो चारों ओर देखिए उनका गाय ना मिली, काहे से जवन जे रेट बतावे वह रेट में लेना चाहत रहन। तो एक जगह गए वह एक ठो खूब बूढ़ के गाय देखेन, ओकर ठठरी बाजत रहे, ओकरे शरीर में मांस उमाय रहा और बुढ़ाई उग रही और बीमार हो रहत रही। तो सेठ सोचन कि लावा यही गैया ले ले, अब ई गैया सस्ती मिले। तो जौन व्यापारी रहा उसे पूछन कहन कि बतावा ई तोहरे गाय का कितना रेट बा। तो वह गाय के भी जो रेट वो बताए वो उनके समझ में ना आया। कहन जा राजू इतना बीमार बा अभी तोहार गाय इतना बुढ़ाई गई इतने रेट में दान देबा, इतने रेट में तू देबा हमें दान दे गाय का, कौन अपने घरे ले जाते ये के दूध दुआए। तो व्यापारी कहे भाई तोका चाहे दान देख हो चाहे जोन हो जोन रेट बा हम ये बताए है। तब वो से चला आए सोचन की ले लायक ना बा फिर बाद में कबो देखब। अब चला आए फिर कबो देखब तो कबो रह गए, फिर उनके दिमाग से निकल गए। तुरंते सुने रहन की नरक होए ऊ नरक होए तो नाते सुन के दिमाग में रहा डरान रहन। अब धीरे धीरे जब समय बीता तो फिर अपन भुलाई गए, सोचन जाए दे हटावा के दान उन करे दुनिया भर खर्चा करे ना कहन। अब कुछ समय और बीता तो अचानक सेठ की तबीयत खराब है, बुढ़ान रहबे कहन तो बिस्तर पे पड़ गए। अब उनके तबीयत इतनी खराब हो गई इतनी खराब हो गई कि ना वह ठिकाए चाहत रहे, इतना दवाई दर्पण उनके बेटवा कराए, पैसा तो दे ना चाहत रहे लेकिन अब बीमार पड़ गए तो भाई मजबूरी रही पैसा खर्च करत रहे। अब बीमारी में भले पैसा खर्च कर देते रहे लेकिन दान पुण्य में ना करते रहे। तो कितनो दवाई भी ना ठिकाने, खटिया पे अपन चपका रहे पकड़ते चला गए खटिया। तो अब क्या करें बहुत परेशान भय ना उनके प्राण निकलत रहा और ना फिर वह ठीक होत रहे। तो उनका सब गांव वाले देखे सुने आवे लागन कि कब सेठ खत्म हो जाइए कब ना खत्म हो जाइए, सब अपन देखे सुने आवत रहन भाई। तो वही में से एक जिन्हें बुजुर्ग रहन कहन की बतावा कबो ये दान पुण्य तो कहन ना है। सेठ की बेटवास कहन तो ऐसा करा तू गौ दान कराए देन कहे, यही नाते इनके घटका लागबा तबे इनके जीवना नहीं करत बा, नहीं मरे में है नहीं जिये में है, इनका बहुत तकलीफ होत बा। बेटुआ कहे ठीक बा अबे पैसा वैसा देवे ना करते कहा कि खर्च हो जाए हमारा ना करते, लेकिन अब हम इनसे कहा कि जौन है दे दे पैसा जाए हम एक गाय खरीद लाई गौदान कराए दे। तो फिर सेठ से कहन उनका लड़का कहन कि पिताजी हमें पैसा दे दा हम जाब गाय खरीदे
और तुहार गौदान कराए दे तबे तुहार उद्धार होए, नहीं तुहार उद्धार होए न। तब सेठ के फिर याद आई गई गरुड़ पुराण वाली बात कि ऐसे ऐसे कहत रहे। तो न सोचन हाँ भाई बात तो ही ठीक कहत वो लड़का। तो उनका कुछ पैसा देहन कहन, लेकिन कुल न खर्च कर दे, कमेंट में ले आया। उनका पता बताएं कहें यही जगह पे एक खूब बूढ़ की गाय बा और वह गाय लेके आवा वो सस्ते मिल जाए। तो सेठ के बेटवा हुआ गए और व्यापारी से मिलन तो अपन जो रेट पहले बताए रहा उतने रेट फिर बताए। अब वो सोचन लड़के के ले खाइए बा तो अपन ले लेहन और लेके चला आए। अब सेठ पूछन कि कितने पाया। अब उनके प्राण अटका बा, घटका लाग बा, लेकिन तब उनके जीव अपने धनन में बा। पूछा था कितने पाया। अब लड़के कहन तू एका का करबे चाहे जितने पाए होई, तो उसे गौ दान से मतलब बा। कहन नहीं नहीं कैसे ना मतलब बा, पैसा तो वहीं दे रहे। तो बताए दे लड़किया। तो कहन जा इतने तो हम देत रहा, ठग ले तो का। कहन अब ठग ले हो चाहे जोन हो, पहले तू गौ दान करा। तो पंडित बुलाए के और गौ के गौदान कराए न। जो है चटपटा माता के मंदिर में पंडित रहन, वही पंडित के बुलाए के कहे सेठ बताए कहें चटपटा माता के मंदिर में एक जिन्हें पंडित है उन्हें एक दान कह देबा तो बढ़िया रहे। तो नहीं बुलाए के दान कह दे न। वो गैया जो रही चटपटा माता के फिर मंदिर चली गए। यह सेठ गौ दान के हैं वहां उनके प्राण निकल गए। यमदूत आए अपन उनका लेके गए। अब गौ दान के रहन तो बैतरणी नदी तो बड़े आराम से पार कैले हैं। अब वहां यमलोक में जब पहुंचन तो यमराज पूछन चित्रगुप्त से कहन अब बतावा तू आपन लेखा जोखा खोला, इनके कितना पुण्य कर्म बा और कितना इनके पाप कर्म बा, वही हिसाब से इनका नरक स्वर्ग का भोग मिले। तो चित्रगुप्त अपन लेखा जोखा खोलन कहन महाराज इनका तो कौनो पुण्य है ये ना बा, जिंदगी में कुछ दान पुण्य ना कहे हैं बल्कि बेईमानी कहे हैं, ठगे हैं, ये कहे हैं। तो थोड़ा सा इनका खाली पुण्य बा कि मरत समय पे ये गौ दान कह दे रहे, इतना पुण्य बा इनका। तो यमराज कहन कि भाई नियम के अनुसार से जब पहले खराब कर्म किए हैं पहले ओके भोग इन्हें मिले, ओकरे बाद जब ये खराब कर्म को भोग नरक में कई नहीं है ओकरे बाद इन्हें फिर स्वर्ग में जो थोड़ा सा पुण्य कर्म बा ओका भोग मिले। अब वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए लागन यमराज के सामने जो सेठ रहन कहन नहीं महाराज ऐसे न करा, हम पहले अपन अच्छा कर्म भोगे चाहिए थे बाद में हम खराब कर्म भोगब, पहले हमें स्वर्ग में भेजा। कहन नहीं भाई ऐसे ना हो, जवन नियम बा तवन नियम बा। तब तक गैया जवन दान कहे रहन वो भाई बुढ़ान राबे की बीमारो रही वो अपन मर गए, वो यमदूत लोग लेके आए। अब गैया कहे ला कि भाई सेठ हमका दान कहे रहन एक पुण्य जोन बाय यह वजह से जब ने कहा था मान लिया। यमदूत कहन नहीं भाई ये जब जो हमें यमराज महाराज कहा था वह मानव हमें न मानव ओनब। तो गई वो कहीं सेठ से चला पहले ब्रह्मा जी से बात कही जाए। अब ब्रह्मा जी से बात कर जोन ब्रह्मा जी कहिए वह हुए। अब यमदूत सेठ गइयो सब क्यों गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भाई पूरा लेखा जोखा पूछन तो न हो ही है कहन के कही है नियम बाय कि पहले अपन खराब कर्म भोगा तब अच्छा भोग पौगा। अब सेठ कहे लागे नहीं महाराज हमें पहले अच्छा कर्म भोग बा। अब ब्रह्मा कहे नहीं ऐसे ना हो सकत। गई वो कहीं चला विष्णु भगवान के लगे। अब विष्णु भगवान के लगे सब गए तो विष्णु भगवान ये कहन कि नियम के अनुसार से तो हम ना पलटब, जवन नियम बा तो तोका करे पड़े, पहले तोका नरक भोग करे बा फिर तोका स्वर्ग भोग करे बा, पहले बुरा कर्म का नतीजा फिर अच्छे कर्म का नतीजा। अब सेठ कहन नहीं हमें ऐसा चाहिए। अब गई उनका लेके गई शंकर जी के लगे। अब शंकर जी के लगे गए तो शंकरो जी है कहन भाई कहन कि ऐसा ना हो सकत, पहले तोहार जोन पाप कर्म बा तू ओका भोगा उसके बाद तो जोन तोहार अच्छा कर्म थोड़ा बहुत बा फिर अपन स्वर्ग में तू अपन जाया हो गया। तब गई कहीं कि हे महाराज अब इनके सारा पाप कर्म तो क्षमा हो गए, जवन हमका दान कहे रहे तो थोड़ा पुण्य इनके आई गए रही, लेकिन जेका ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने के दर्शन हो गए तो ओकरे पाप रही कहाँ गए, ओके सारा पाप क्षमा हो गए। अब तो ये पुण्य के भागीदार हो गए, इन तो बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित कैले हैं, अब कहाँ इनका नरक भोग मिले। तो भाई यमराजो कहन चित्रगुप्तो कहन और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने नहो सब कहन कहन भाई गौ माता बात तो सही कहा था कि जेका हमरे तीनों जने के दर्शन हो गए फिर ओकरे कोनो पाप रही न गए, अब इनका ले जा स्वर्ग में। अब सेठ बहुत प्रसन्न हो गए
अपने मन में सोचन, देखा गौ दान के कितना बड़ा फल रहा। गौ माता आई हमारे उद्धार कर दी और चटपटा मैया के मंदिर में हम गौ माता दान कहे रहे। चटपटा मैया सहाय लागी तो बहुत प्रसन्न हो गए, उनका स्वर्ग मिल गए। तो जैसे चटपटा मैया उनके उद्धार की और चटपटा मैया कारण से सेठ तनिके से पूर्ण कहे रहे, इतना अच्छा उनका स्वर्ग मिला। वैसे चटपटा मैया सबका कल्याण करें। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। तो